हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होने वाली धांधली के बारे में, पेपर स्कैम के बारे में। जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे वो झारखंड के एग्ज़ाम हुए हों, चाहे छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम हुए, चाहे बिहार के एग्ज़ाम हुए, चाहे यूपी के एग्ज़ाम हुए, चाहे एमपी के एग्ज़ाम हुए हों, व्यापक घोटाले में कितने लोगों की जानें गई हैं आप लोगों को पता है। झारखंड जो है 2000 में आज़ाद होता है और उसके बाद अभी तक जो झारखंड पीएससी है उसका सिर्फ 7 बार एग्जाम हुआ है, जिस पे 3 पर सीबीआई जांच चल रही है। यूपीएसआई का मामला आपने देखा ही, अभी हरियाणा में 11 साल बाद जो है जो टीचर्स हैं, पीटीआई टीचर्स हैं, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो पहले वाली जो गवर्नमेंट है उसने लगाया था। अभी एचसीएस का पेपर आउट हुआ, जो एचपीएससी के जो मेंबर थे वही उसमें इन्वॉल्व थे और काफ़ी करोड़ों की रिश्वत के साथ वो मिले। ऐसे ही हर एग्ज़ाम का पेपर आउट हो रहा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। इसका खामियाजा जो है वो सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ता है, फिर गरीब वर्ग के छात्रों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी को हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे अदर एससी और एसटी के हो। अभी सबसे जो रिसेंट केस है वो DULLB का जो एग्ज़ाम होता है, जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, उसमें हुई धांधली के बारे में है। सभी स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो करंट स्टूडेंट जो LLB कर रहे हैं वो भी उनके साथ में है, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो सब मिलके। और इस पेपर में जो हुआ स्कैम है वो सबके सामने लाने की ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब ही जो छात्रों से, जो करंट में LLB कर रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है, सभी बढ़ चढ़ के आंदोलन में पार्ट करें और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, हम लोग आपके सीनियर हैं और किसी भी दबाव में, किसी प्रेशर में आकर हम पीछे नहीं हटेंगे। इस मुद्दे को हम पब्लिक के सामने उजागर करके ही रहेंगे, इस स्कैम को लेके आएंगे बाहर। और अगर हम इसकी कुछ फैक्ट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी जो है उसकी और 2022 और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें की जो कट ऑफ है उसका में 23 मार्क्स का अंतर है, जबकि जो ओबीसी की कट ऑफ है उसमें 40 मार्क्स का अंतर है। और 30 पिछली बार जो 300 से ज़्यादा 300 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट थे वो 33 स्टूडेंट थे, लेकिन इस बार 262 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 300 या 300 से ऊपर मार्क्स हैं। 375 मार्क्स, 375 मार्क्स एक बच्चे के हैं जो टॉप 1 है। इसका मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 93.75% आप लेके आए हो, जो मुझे तो नहीं लगता कि एक सामान्य जो एक छात्र जो अपनी मेहनत से जितना पढ़ाई जो करता है और वो अपनी मेहनत से इतने नंबर लेके आ सकता है, क्योंकि एक दिमाग की कैपेसिटी होती है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। हम इसमें केस भी डालने वाले हैं और कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हम उसको मानेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट और जो है इस मामले पर स्टूडेंट्स के साथ न्याय करें। और इसमें जो JNK है, छत्तीसगढ़ है, देहरादून है, 3 सेंटर हैं जिनसे 280 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, 280 या उससे ऊपर मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, वो इन 3 सेंटरों से आते हैं। और यही जो फैक्ट्स है ये मेरे पास थे अभी तक, और बाकी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दिया है या जिसके पास कोई भी इस तरह का क्लू है जो इसमें केस में हेल्प कर सकता है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे कांटेक्ट नंबर है 7838787631। मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ। हमने अग्निपथ का इशू भी उठाया था और हमारी यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड जो है वो भी हमारी चल रही है, उसको भी हमने उठाया। हमने कोर्ट में केस भी डाला है अभी सलमान खुर्शीद सर के थ्रू, और मुखर्जी नगर में हमने उसको लेकर आंदोलन भी किया था। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम जब एडवोकेट बनने वाले हैं या कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम सबका एक ही होता है कि हमें कंट्री को सर्व करना है। और कंट्री को सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स आपके ऊपर थोप दिया गया है, जो भ्रष्टाचार आप हो रहा है, बस आप उसको आँख बंद करके देखते रहो। एजुकेशन का मतलब है कि आप अवेयर हो कि आपके अधिकार क्या हैं, और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको मजबूत बनाती है। आपके अंदर जो डर है उसको निकालती है। इसलिए सभी को किसी भी तरीके के प्रेशर में ना आते हुए सभी को स्टूडेंट्स के साथ में आना चाहिए और इस एग्ज़ाम में हुए स्कैम को उजागर करना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट वर्ग एक साथ हैं और एक साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।